बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बीएम यूनिवर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स। रिसर्च टाइप्स को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम रिसर्च प्रॉब्लम को समझें। तो फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। रिसर्च प्रोसेस का जो पहला स्टेप है उसको हम रिसर्च प्रॉब्लम का नाम देते हैं। आप इससे रिसर्च शुरू करते हैं। Very important point is identification of the destination, कि आप रिसर्च में क्या ऑब्जेक्टिव रखते हैं और कहाँ तक आप पहुंचना चाहते हैं। यह हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है फाउंडेशन। रिसर्च प्रॉब्लम आपके जो रिसर्च प्रोसेस है या रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसकी फाउंडेशन के तौर पे काम करता है। और सोशल साइंसेज में या मैनेजमेंट साइंसेज में हम रिसर्च प्रॉब्लम को एज ए क्वेश्चन लेके चलते। पॉइंट नंबर 3 है नैरोइंग डाउन। ये जरूरी है कि आप चीजों को नैरो डाउन करें और उस पॉइंट तक पहुंचें जो पॉइंट क्रिटिकल है और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको नैरो डाउन नहीं करेंगे और इसका एरिया बहुत बड़ा रखेंगे तो उसको कवर करना भी मुश्किल होता है, उस पर टाइम भी ज्यादा लगेगा और कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। नंबर 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंस। रिसर्च प्रॉब्लम प्रेजेंट करती है कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है और रिसर्च प्रॉब्लम को एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में रखने में हमें डायरेक्शन देगी कि जिसके बाद हम डिफरेंट वेरिएबल्स लेके उसका रिजल्ट ले सकते। और फाइनली ये आपको एक फ्रेमवर्क की तरफ लेके जाएगी। ये एक फ्रेमवर्क डेवलप करेगी जिसकी बेस पे आप फ्यूचर की एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। तो ये चंद पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च प्रॉब्लम। अब हम रिसर्च प्रॉब्लम की टाइप्स को देखते हैं। पहली टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रॉब्लम फोकस करती है कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पे जैसे कि व्हाट इज और इसका मेन पर्पस जो सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करना होता है। इसमें हमें यह भी पता चलता है कि जो पॉपुलेशन है उसमें ऑलरेडी क्या चीजें प्रिवेल कर रही हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जिनको अभी हमने इन्वेस्टिगेट करना है। सर्वे और ओपिनियन पोल्स आर बेस्ट सुटेबल एग्जांपल्स टू कंडक्ट सच काइंड ऑफ रिसर्च। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो हम कह सकते हैं जी के व्हाट आर द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर परसेप्शन अबाउट ए ब्रांड। नंबर 2 काजल रिसर्च प्रॉब्लम। ये जो काजल रिसर्च प्रॉब्लम है ये बेस करती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे और ये किसी एक चीज का इम्पैक्ट किसी दूसरे चीज पे या प्रोसेसेस पे चेक करने में मददगार होती है। काजल रिसर्च आइडेंटिफाई करती है कि जो पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दरमियान, मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दरमियान वो किस तरफ है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि हाउ डज ऑनलाइन और वर्चुअल एजुकेशन कैन इफेक्ट स्टूडेंट्स लर्निंग एंड ट्रेनिंग एबिलिटीज। ये इसका एक सैंपल स्टेटमेंट हो सकती है। नंबर 3 पॉइंट भी है रिलेशनल रिसर्च प्रॉब्लम। तो जब आप रिलेशनल का लफ्ज ज़हन में लाएंगे तो आपको समझ आएगी कि ये मोर देन वन वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे दो वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेगी और दोनों को स्टडी करते हुए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेगी, क्वालिटीज को समझेगी और फिर उसका वे फॉरवर्ड हमें देगी। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि हाउ इज द टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ ए टीचर विद रिस्पेक्ट टू देयर टीचिंग स्टाइल इम्पैक्ट्स द स्टूडेंट्स। तो हम इसको इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं। तो आज हमने 3
डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को डिस्कस किया, स्टडी किया। इनमें से कोई एक ऐसी होगी जो आपकी स्टडी के लिए मौजू होगी, तो कोशिश करें आप जो बिल्कुल रेलिवेंट है उसी को आगे लेके चलें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।